अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सीबीआई ने 8.5 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट से कनेक्शन को लेकर हुई। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने जैन के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहते हुए 4 करोड़ 63 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है जैन ने प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलयातन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पिछले महीने सत्येंद्र जैन की प्रॉपर्टी जब्त कर चुकी है। सर 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 अरे आओ सर सर अरे रुको सर अरे आओ सर। तस्वीरें दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर की हैं। मीडिया सत्येंद्र जैन से सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन मंत्री जी की इनोवा कार सरसराती हुई सीबीआई दफ्तर से बाहर निकल गई। दरअसल सत्येंद्र जैन सीबीआई दफ्तर में पिछले 8.5 घंटे से थे और सीबीआई उनसे मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट के कनेक्शन से जुड़े सवाल कर रही थी। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से तकरीबन 8.5 घंटे पूछताछ की। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सत्येंद्र जैन को सुबह तकरीबन 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया, जहां उनसे लगातार तकरीबन 8.5 घंटे सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ की गई है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 11 अप्रैल को सीबीआई ने एक पीई दर्ज की थी मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में। दिल्ली सरकार के पहले मंत्री हैं जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की है। हालांकि पूछताछ के बाद जब सत्येंद्र जैन बाहर निकले तो मीडिया ने सत्येंद्र जैन से बात करनी चाहिए, लेकिन सत्येंद्र जैन मीडिया के कैमरों से बचते हुए यहाँ से निकल गए। दरअसल सीबीआई को सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं। आशंका है कि सत्येंद्र जैन काले को सफेद करने के मास्टर हैं। इस हाथ हवाला के जरिए पैसा भेजते थे और दूसरे हाथ से पैसा उन्हीं की कंपनियों के खाते में पहुंच जाता था। प्रयास इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलयातन परियोजना प्राइवेट लिमिटेड कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें सत्येंद्र जैन या तो खुद डायरेक्टर थे या उनके परिवार की हिस्सेदारी थी। इन्हीं कंपनियों के जरिए करीब 16.5 करोड़ की हेराफेरी हुई। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सत्येंद्र जैन पर लगे हवाला के आरोप सही पाए गए हैं। जैन हवाला के जरिए दिल्ली से कोलकाता पैसे भेजते थे। फर्जी कंपनी से सत्येंद्र जैन की कंपनी को पैसा भेजा जाता था। सत्येंद्र जैन 2011 में इंडो मेटल इम्पैक्ट्स के डायरेक्टर थे। इस कंपनी को भी 2010 से 2011 के बीच हवाला के जरिए पैसे मिले। साथ ही अकिंचन डेवलपर्स को भी हवाला के द्वारा पैसे दिए गए। इस कंपनी में भी सत्येंद्र जैन की हिस्सेदारी रही है। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ और कंपनियों में भी सत्येंद्र जैन के कहने पर करोड़ों रुपए हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए। जांच आगे बढ़ी तो सत्येंद्र जैन को भी समझ आ गया कि वो फंस जाएंगे, तो उन्होंने बचने का तरीका निकाला। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत सत्येंद्र जैन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कबूल किया कि उनकी कंपनियों में जमा हुई रकम ब्लैक मनी थी। इस स्कीम में 2 लोगों के जरिए 16 करोड़ 39 लाख की ब्लैक मनी इनकम दिखाई और स्कीम के मुताबिक इस पर 49% टैक्स भी दिया। सत्येंद्र जैन पर पहले भी अपनी बेटी सौम्या को नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में एडवाइजर बनाने का आरोप है। वहीं 300 करोड़ के दवा घोटाले के आरोप में एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। ऐसे में विपक्ष के साथ साथ 1 महीने पहले तक कैबिनेट में सहयोगी रहे कपिल मिश्रा भी सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपने हवाला के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी और कंपनी के नाम पे खरीदी, आप ये मान्य कर रहे हैं। आपका हवाला का पैसा यहाँ से कलकत्ता गया, कलकत्ता से घूमकर वापस यहाँ आया और आपने अपनी कंपनियों के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदी और अपने अलग अलग लोगों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टीज आपकी थी। तो अगर आप इतनी बात मान रहे हैं तो आपको खुद बढ़कर इस्तीफा देना चाहिए और केजरीवाल साहब को उनको अपने मंत्री पद से सैक करना चाहिए। 300 करोड़ का दवाइयों का घोटाला किया गया है। अस्पतालों से दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ठेकेदारों के बिल क्लियर कराने के लिए अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, इधर से उधर चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे रहे हैं। इन्होंने सारे दिल्ली के सामने कहा था कि हमने फ्लाईओवर के 300 करोड़ रुपए बचाए और 300 करोड़ रुपए की दवाइयाँ खरीद ली। आज अस्पताल से दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। 6 महीने पहले की एडवांस में दवाइयाँ जो ऑर्डर की गई थी वो कहाँ गई हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन 300 करोड़ के दवा के घोटाले में शामिल हैं। सत्येंद्र जैन के मंत्री रहते स्वास्थ्य विभाग में करीब 10.5 करोड़ का सिक्योरिटी घोटाला भी हुआ, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। शुंगलू कमेटी पहले ही केजरीवाल सरकार की पोल खोल चुकी है। अब सीबीआई ने मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कनेक्शन के सबूत जुटा लिए हैं। इसलिए आने वाला वक्त केजरीवाल एंड कंपनी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है।
जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।